कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। इसी को कहते हैं कैच 22। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई जीत ही नहीं सकता। एक ऐसा जाल जिसमें नियम ही आपको फंसा लेते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो चलिए आज इसी दुविधा के जाल को जरा गहराई से समझते हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। एक ऐसा अंतहीन लूप जो हमें फंसा हुआ और निराश महसूस कराता है। और सच कहूं तो यही भावना, यही फीलिंग कैच 22 के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी स्थिति जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तो सवाल यह उठता है कि ये अजीब सा नाम कैच 22 आखिर आया कहां से? यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। चलिए इस नाम की जड़ों तक चलते हैं। इस शब्द का जन्म हुआ 1961 में आए जोसेफ हेलर के एक उपन्यास से, जिसका नाम ही था कैच 22। ये उपन्यास सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक तरह की कल्चरल घटना बन गया, जिसने हमारी भाषा को एक नया और बहुत ही पावरफुल मुहावरा दिया। तो कहानी हमें ले चलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस तनाव भरे माहौल में। यहां अमेरिकी पायलटों को लगातार बेहद खतरनाक मिशनों पर भेजा जा रहा था। उनकी जिंदगी हर पल दांव पर लगी थी और जाहिर है इस जानलेवा चक्र से बाहर निकलने की चाहत सब में थी। पहली नजर में तो ये नियम एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है ना? एक सेफ्टी वॉल जो पायलटों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकता था। मतलब अगर कोई पायलट पागल हो जाए तो उसे उड़ान भरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है और यहीं पर वो चक्रव्यूह जैसा लॉजिक सामने आता है। जरा सोचिए, अगर कोई पायलट कहता है कि भाई मैं तो पागल हूं ताकि उसे वो खतरनाक मिशन ना करना पड़े, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि वो अपनी जान बचाना चाहता है। और अपनी जान बचाने की इच्छा, अरे ये तो एक सेन माइंड की, एक स्वस्थ दिमाग की सबसे बड़ी निशानी है। तो बस उसका रिक्वेस्ट ही उसे मिशन के लिए फिट साबित कर देता है। मतलब उसे हर हाल में उड़ना ही पड़ेगा। यही है असली कैच 22। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कैच 22 सिर्फ एक मुश्किल सिचुएशन नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां नियम ही आपको फंसाने के लिए बने हैं। आप कोई भी रास्ता चुनें, नतीजा हमेशा एक ही होता है, हार। अब चलिए देखते हैं कि ये आइडिया युद्ध के मैदान से निकलकर हमारी आज की जिंदगी में कैसे दाखिल हो गया है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताबी कहानी नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की हकीकत का हिस्सा बन चुका है। उपन्यास के बाद कैच 22 शब्द सरकारी दफ्तरों, बैंकों और दूसरी बड़ी संस्थाओं के उन बेतुके नियमों के लिए एक आम मुहावरा बन गया जो अक्सर लोगों को एक अंतहीन ब्यूरोक्रेटिक लूप में फंसा देते हैं। ये उदाहरण ना इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मान लीजिए किसी को लोन चाहिए, पर बैंक कहता है पहले क्रेडिट हिस्ट्री दिखाओ। लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी कैसे? वो तो तभी बनेगी जब कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेगा, है ना एक जाल। या फिर सोचिए किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपको तब तक मिल ही नहीं सकता जब तक आप उस स्कीम के लाभार्थी ना बन जाएं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ सिस्टम की एक छोटी मोटी गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ये समझना कि इन सिचुएशंस को पहचानना आखिर मायने क्यों रखता है। ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक नाम देना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। जब हम कैच 22 का सामना करते हैं तो हम सिर्फ नियमों से नहीं लड़ रहे होते हैं, हम एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे होते हैं जो हमें पावरलेस, शक्तिहीन महसूस कराता है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर भी लोगों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब हम इन सिचुएशंस को कैच 22 के रूप में पहचानना शुरू करते हैं तो हम प्रॉब्लम को एक नाम दे सकते हैं। और जब हम प्रॉब्लम को नाम दे सकते हैं तो हम बेहतर और निष्पक्ष नियमों की वकालत कर सकते हैं। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बदलाव की ओर पहला कदम है। तो आखिर में ये विचार हमारे साथ रह जाता है, अगली बार जब कोई ऐसी स्थिति में फंसे जहां हर रास्ता बंद नजर आए तो ये याद रखना जरूरी है कि वो अकेला नहीं है। हो सकता है कि वो अपने समय के एक मॉडर्न कैच 22 का अनुभव कर रहा हो, और इसे पहचानना ही शायद इससे बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम है।